एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बीरबल को बुलाते हैं और भरी सभा में बीरबल को बोलते हैं, कल सुबह मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों का सही उत्तर दिया तब तो तुम मेरे नवरत्नों में रहोगे, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अब बीरबल परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं, राजा ने क्या बोल दिया, ये सच में मुझे लटका देंगे। उन्हें रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह जब सभा लगती है, अकबर बीरबल से 3 सवाल पूछते हैं। अकबर बीरबल से पहला सवाल पूछते हैं, ये बताओ कि खुदा कहाँ है। अब परेशान बीरबल सोचते हैं, अगर सीधा उत्तर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं, महाराज क्या एक गिलास मीठा दूध आ सकता है। महाराज अकबर बोलते हैं, हाजिर किया जाए, वहां पर मीठा दूध आ जाता है। बीरबल बोलते हैं, महाराज क्या आप ये दूध पी सकते हैं। अकबर दूध को पीते हैं। अब बीरबल पूछते हैं, महाराज क्या ये दूध मीठा था। अब अकबर बोलते हैं, हाँ दूध तो मीठा था। बीरबल बोलते हैं, चीनी कहाँ थी। अकबर बोलते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में, तभी तो मीठा था। इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें बीरबल। बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत, जिस तरह से वह चीनी इस दूध के अंदर घुल गई, इसी तरीके से वह ऊपर वाला खुदा हम सबके भीतर घुल चुका है। इस दुनिया के हर चीज के अंदर वह समा चुका है, जैसे कि वह चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। दूसरा सवाल बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, ये बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भरकर छाछ दही आ सकती है। अकबर बोलते हैं, पेश किया जाए। पूरा पतीला भरकर छाछ आ जाती है। वहां पर बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके अंदर मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए तो इसे मथना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं, जैसे इस छाछ को मक्खन के लिए मथना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें अपने अंतर्मन में जाना पड़ेगा और अपने आप को फेंटना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना। जैसे मक्खन इस छाछ दही के अंदर है, वैसे ही ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस फेंटना पड़ेगा। बादशाह अकबर कहते हैं, बहुत खूब बीरबल। तीसरा सवाल बादशाह अकबर बीरबल से यह पूछते हैं, ये बताओ जो ऊपर वाला खुदा है वो क्या कर सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर बोलते हैं, माना तुम्हें गुरु। अब बीरबल बोलते हैं, महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह जाना पड़ेगा। अकबर तुरंत नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं, गुरु जी आप ऊपर जाए, और बीरबल जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बीरबल सिंहासन पर बैठते हैं और जवाब देते हैं, महाराज ऊपर वाला चाहे तो 2 सेकंड्स के अंदर राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बादशाह अकबर को अब अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे और वह बीरबल के इन जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने बीरबल को प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राएं दी और सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला किसी भी इंसान की जिंदगी को चुटकियों में बदल सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। आपको अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर लो यार। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।